नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोलॉजिकल तिवारी पर। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि उसके पास एक सुंदर सा घर हो, जिसे वो अपने पसंद के अनुसार सजाए। हालांकि केवल किसी घर को खरीदना और उसे सजाना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि अगर घर का वास्तु ठीक नहीं है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव वहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पर पड़ता है। इसीलिए घर या दुकान लेने से पहले किसी अच्छे वास्तुशास्त्र के ज्ञाता को बुलाकर उस जगह की जांच करा लें। उसके बाद ही उसे खरीदने के बारे में सोचें। घर में पॉजिटिव वाइब्स को आकर्षित करने के लिए हम फेंग शुई की अन्य वास्तु सामग्रियों का भी इस्तेमाल करते हैं और इनमें प्रमुख है लाफिंग बुद्धा। अक्सर आपने लोगों के घर में इसे देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि कौन है ये लाफिंग बुद्धा? क्या है इनके पीछे का रहस्य? आइए आज हम आपको लाफिंग बुद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि अगली बार इसे खरीदने से पहले आपको इनके बारे में अच्छे से पता हो। लाफिंग बुद्धा गौतम बुद्ध के कई सारे शिष्यों में से एक थे। जापान में रहने वाले गौतम बुद्ध के इस परम शिष्य का नाम होतई था। होतई को जैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने हंसना प्रारंभ कर दिया। जिंदगी भर वे ऐसे ही करते रहे। होतई एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और लोगों को हंसाते रहते थे। गांव वालों को उनके साथ रहने में आनंद आता था। हालांकि कभी कभार वे उनकी हंसी को देखकर आश्चर्यचकित भी होते थे कि आखिर वो क्यों हमेशा हंसते रहते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। होतई की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे कभी भी हंसना शुरू कर देते थे। बीच बाजार में खड़े होकर भी वो जोर जोर से हंसते रहते थे। लोगों ने उनका नाम लाफिंग बुद्धा रख दिया। होतई कभी भी कोई उपदेश या प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि वे जहां भी जाते थे सभी उनको घेर कर खड़े हो जाते थे। लाफिंग बुद्धा को देख लोगों को भी हंसी आती थी और सभी खुलकर हंसते थे, और वे भी बिना किसी संकोच के। लोगों को उनकी हंसी के पीछे की जिज्ञासा को देखते हुए एक बार होतई ने कहा कि उनके पास अब कहने को कुछ भी नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम लोग बेकार ही अक्सर रोते रहते। लोगों को जी भर कर हंसने के लिए एक मूर्ख की आवश्यकता है, जिन पर सभी हंस सकें। होतई ने कहा कि उनका बस यही संदेश है कि किसी भी व्यक्ति का रोना या शोर मचाना उसकी व्यक्तिगत समस्या है। ईश्वर ने जिस दुनिया की रचना की है वो हंस रही है। चांद, तारे, फूल, पौधे, पक्षी सभी हंस रहे हैं और हम बैठकर रो रहे हैं। होतई दुनिया को बस यही बताना चाहते थे कि लोग इस भ्रम से जागे और खुश रहें, मुस्कुराएं। होतई ने एक सन्यासी के रूप में अपनी जिंदगी को बिताया। एक दौर था जब जापान के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर उन्होंने सभी को हंसाया। जापान में ही उन्होंने समाधि ली। लोग उनकी संगति में शांति का अनुभव करने लगे थे। तो ये थी लाफिंग बुद्धा की वास्तविक कहानी। इस वजह से लोग पॉजिटिविटी को आकर्षित करने के लिए आज भी अपने घरों में उनकी मूर्ति या तस्वीर को लाकर रखते हैं। हालांकि इसे किसी दिशा और नियम के अनुसार ही रखना चाहिए, नहीं तो भविष्य में इसका उल्टा फल भी मिल सकता है। लाफिंग बुद्धा के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। आप उदास रहते हैं, आर्थिक बोझ तले दबे हुए हैं, घर में उदासी जैसी स्थिति बनी रहती है, तो लोग लाफिंग बुद्धा को अपने घर लाकर इन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो आज हम लाफिंग बुद्धा के विषय में जानेंगे कि किस प्रकार से उसका उपयोग हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति सुख, संपदा एवं प्रगति का प्रतीक माना जाता है। घर में इसके होने से संपन्नता, सफलता आती है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति
मकान, व्यापार स्थल, लॉबी या फिर बैठक कक्ष में होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, यह जमीन से 2.5 फीट ऊपर एवं मुख्य दरवाजे के सामने होनी चाहिए। मूर्ति का मुख हमेशा प्रवेश द्वार की ओर होना चाहिए। इससे मूर्ति अधिक क्रियाशील रहती है। दोस्तों, लोगों के मन में यह भ्रांति होती है कि मूर्ति को गिफ्ट के रूप में दिए जाने पर ही यह कारगर सिद्ध होती है। ये सर्वथा गलत है। मूर्ति स्वयं भी खरीद कर रखी जा सकती है। गौतम बुद्ध के लिए एक बात जो ध्यान रखने योग्य है वह यह कि इसे किसी भी धातु, चीनी मिट्टी अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना नहीं होना चाहिए। जब भी इसे खरीदें तो वह सिरामिक का बना होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफ़ी समय और मेहनत लगती है, इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो के लिए अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपका माइथोलॉजी से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, जिससे हम आपके सवालों का जवाब अपनी आने वाली वीडियोस में दे सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।